हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं समास। अगला चैप्टर का नाम है समास। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं आगे समास शब्द का क्या अर्थ होता है। तो अस धातु में सम उपसर्ग लगाकर समास शब्द बना है हमारा। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी कि छोटा करना। इसका विलोम शब्द जो होता है, समास का विलोम शब्द जो होता है वो होता है हमारा व्यास। व्यास होता है। इसकी परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन और दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। इसमें दो पद होते हैं। पहला है हमारा पूर्व पद, यानी कि पहला पद, और दूसरा है हमारा उत्तर पद, यानी कि दूसरा पद। उदाहरण देखते हैं, जैसे सत्य प्लस आग्रह बराबर सत्याग्रह हो गया हमारा। तो सत्य जो हो गया हमारा पहला शब्द जो निकला सत्य, ये हो गया हमारा पूर्व पद। आग्रह जो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा उत्तर पद, बराबर सत्याग्रह हो गया। तो सत्याग्रह हमारा जो हुआ ये समास हुआ। और ये सत्याग्रह है क्या? तो सत्याग्रह का अर्थ क्या है देखते हैं। सत्य के लिए आग्रह करना सत्याग्रह कहलाता है। सत्य के लिए आग्रह जो है ये है संप्रदान तत्पुरुष समास का। संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा सत्य के लिए आग्रह। आगे देखते हैं समास। समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। समास जो है हमारे 6 प्रकार का होता है। पहला देखते हैं अव्ययी भाव समास। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तीसरा है हमारा कर्मधारय समास। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। और अगला है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में देखते हैं, द्वंद्व समास में तो द्वंद्व समास में उत्तर और पूर्व पद दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में भी दोनों पद अप्रधान होते हैं। दोनों पद अप्रधान होते हैं उसमें। आगे देखते हैं तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास हमारे 6 प्रकार के ये होते हैं तत्पुरुष समास। पहला देखते हैं कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास चिन्ह को का लोप, इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। तृतीय में करण तत्पुरुष समास में तृतीय विभक्ति होती है। इसमें से के द्वारा का लोप होता है। और संप्रदान तत्पुरुष में देखते हैं तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और इसमें के लिए का लोप होता है। अगला देखते हैं अपादान तत्पुरुष समास। इसमें से अलग लोप होता है और इसमें पंचमी विभक्ति जो है प्रयोग होती है। इसके बाद देखते हैं संबंध तत्पुरुष समास। इसमें षष्ठी विभक्ति प्रयोग होता है। इसमें का, की, के, रा, री, रे आदि शब्द जो आते हैं वो शब्द तत्पुरुष समास में लोप होते हैं। संबंध तत्पुरुष समास में लोप होता है इसका। और इसमें देखते हैं अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है और में पर का लोप होता है। तो इसके आगे देखते हैं हम अव्ययी भाव समास। देखते हैं क्या है हमारा अव्ययी भाव समास के परिभाषा देखते हैं। जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो, जिस समास का पूर्व मतलब पहला पद अव्यय हो और पूर्व पद प्रधान हो, और पूर्व पद अव्यय हो या फिर पूर्व पद प्रधान हो, अव्ययी भाव समास हमारा कहलाता है। उपसर्ग देखते हैं इसमें प्रति, यथा, बा, बे, भर, पर, आ, अनु, उप, बा, नी आदि शब्द आते हैं। जो उपसर्ग अव्ययी भाव समास को आप ऐसे पहचान सकते हैं जिसमें उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग लगाकर जो शब्द बने हों वहां पर अव्ययी भाव समास हमारा
होता है। आगे देखते हैं अव्ययी भाव समास के उदाहरण देखते हैं हम। इसमें होता है, उदाहरण देखते हैं प्रतिमास। प्रतिमास का मतलब है हर मास, बाकायदा। बाकायदा का अगर हम प्रयोग करेंगे तो कायदे के अनुसार, यथासंभव, यथासंभव का समय के अनुसार। अनुरूप, अनुरूप का मतलब है रूप के अनुसार। परोक्ष का मतलब है अक्ष के परे। प्रत्यक्ष का मतलब है अक्ष के सामने। भरपेट का मतलब है पेट भर। रातों रात का मतलब है रात ही रात। हाथों हाथ का मतलब है हाथ ही हाथ। सरासर का मतलब है सर आ सर। अब दोस्तों दूसरा देखते हैं हमारा क्या है, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास को देखते हैं हम, इसकी परिभाषा क्या है। जिस समास का पूर्व पद गौड़ हो तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास कहलाता है। यह प्रसर्गों के आधार पर 6 प्रकार का होता है। तत्पुरुष समास द्वितीय विभक्ति में को विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें उदाहरण देखते हैं इसका। स्वर्ग प्राप्त, को का प्रयोग हुआ इसमें। स्वर्ग प्राप्त का मतलब है स्वर्ग को प्राप्त। मतदाता, मत को देने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। दूसरा देखते हैं हम करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। से के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है इसमें। उदाहरण देखते हैं अश्रुपूर्ण। अश्रुपूर्ण मतलब है अश्रु से पूर्ण। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा रचित। मन चाहा, मन से चाहा हुआ। मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ। अगला देखते हैं तीसरा वाला, संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। के लिए का प्रयोग होता है इसमें। के लिए का प्रयोग होता है इसमें। उदाहरण देखते हैं इसका। रसोई घर, रसोई घर का मतलब है प्रयोग हुआ है जो रसोई घर का। रसोई के लिए घर। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। अगला देखते हैं हम अपादान तत्पुरुष समास। इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। से अलग का प्रयोग होता है इसमें। उदाहरण देखते हैं रोग मुक्त, रोग से मुक्त। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। अगला नंबर देखते हैं पांचवा, संबंध तत्पुरुष समास। इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। का की के का प्रयोग होता है इसमें संबंध तत्पुरुष में। उदाहरण देखते हैं हम घुड़दौड़, घुड़दौड़ मतलब घोड़ों की दौड़। दीपावली, दीपों की आवली यानी कि आवली को कतार भी कहते हैं। कन्यादान, कन्या का दान। छठा वाला देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। में पर का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं इसका। आप बीती, आप पर बीती। घृतान्न, घृतान्न मतलब घी में पका अन्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। यहाँ पर दोस्तों हमने ट्रिक लिखा है। आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से समास को बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। तो ट्रिक देखते हैं अपनी। अब तक द्वंद्वी। आ मतलब हो गया अव्ययी भाव समास। बा मतलब हो गया बहुव्रीहि समास। ता मतलब हो गया तत्पुरुष समास। का मतलब हो गया क्रमधारय समास। द्वा मतलब हो गया द्वंद्व समास। और द्वय मतलब हो गया द्विगु समास। तो आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से सीख सकते हैं। देखते हैं इसमें कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है देखते हैं। पूर्व पद विशेषण होता है प्लस उत्तर पद विशेष, विशेष या फिर उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे है जो के समान रूपी, है जो या फिर के समान या फिर रूपी।
उदाहरण से देखते हैं, नील गाय, जैसे नील गाय, तो नील गाय का नील जो है हमारा हुआ वो हुआ हमारा विशेषण, और जो गाय हुआ वो हुआ हमारा विशेष। नील गाय का अगर हम अर्थ लेंगे इससे, तो नील है, नीली है जो गाय, तो यहाँ पर नील विशेषण हुआ और गाय हमारा विशेष हुआ। मृग नयनी, मृग के समान नयन, अधपका, आधा है जो पका। पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, यानी कि इसमें समान रूप दिखाते हैं, जैसे के समान है या फिर रूपी है या फिर है जो, इसमें कर्मधारय समास में। और अगला देखते हैं हमारा द्विगु समास में क्या होता है। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो या संख्यावाचक हो, पूर्व पद यानी कि पहले का पद, पहला अक्षर यानी कि पहला स्टार्ट से ही हमारा संख्यावाची दर्शाया गया हो, वहाँ पर हमारा द्विगु समास होता है। जैसे देखते हैं उदाहरण, चौराहा, चौराहा में देखते हैं पूर्व पद हमारा चौराहा है, चौ है, उसके बाद राहा है, तो इसमें देखते हैं चौराहा का चार राहों का समूह, तिरंगा का हो गया, तीन रंगों का समूह हो गया, नवरत्न का हो गया, नवरत्नों का समूह हो गया, नवरात्र का हो गया, नवरातों का समूह हो गया, शताब्दी हो गया, शताब्दी का देखते हैं शत अन्यों का समूह। कहने का मतलब इसमें जिसमें संख्यावाची दर्शाया गया, जिस शब्द से हमें लगे कि ये संख्यावाची है, संख्यावाची शब्द जहाँ पर लगे वहाँ पर हमारा द्विगु समास होता है। अगला देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास होता है। देखते हैं, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास होता है। जैसे अपना पराया, अपना और पराया, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, मान सम्मान, मान और सम्मान, दूध दही, दूध और दही, लोभ मोह, लोभ और मोह, यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत ही विपरीत ही है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, लाभ हानि, लाभ और हानि, आज कल, आज और कल, 68, 60 और 8, 68 हो गया हमारा। और छठा देखते हैं हम, छठा है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में देखते हैं, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है, यानी कि दोनों पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में से कोई ना हो, कोई तीसरा प्रधान हो उसमें, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है हमारा। उदाहरण देखते हैं, मृत्युंजय, मृत्युंजय देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। मृत्युंजय का मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव, भगवान शिव। और अगला पदम नाभ, पदम नाभ का मतलब क्या होता है, कमल है नाभि में जिसके अर्थात विष्णु भगवान। चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है यहाँ पर। चतुर्भुज, चार है भुज जिसके अर्थात ब्रह्मा। अष्टभुजा, 8 है भुजा जिसकी अर्थात माता दुर्गा। अल्प बुद्धि, अल्प है बुद्धि जिसकी अर्थात मूर्ख। नकटा, नकटा मतलब नाक कटी है जिसकी वह। यहाँ पर हमारा बहुब्रीहि समास हो, दोनों पदों में से कोई तीसरा पद जहाँ पर प्रधान हो वहाँ पर हमारा बहुब्रीहि समास होता है। यहाँ पर हमने दोस्तों तत्पुरुष समास को जो है शॉर्ट में लिखा है, ताकि आप लोगों को अगर कंफ्यूजन हो तो इसमें यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो पहला है हमारा कर्म तत्पुरुष में को का लोप होता है, और दूसरे में करण तत्पुरुष में जो है दोस्तों से का हमारा लोप होता है। तीसरे में संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप होता है, और चौथे में अपादान तत्पुरुष में से का लोप होता है, और पांचवें में संबंध तत्पुरुष में का लोप होता है,
और छाठवें में अधिकरण तत्पुरुष में अधिकरण कारक में पर का लोप होता है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त हुई। इसके आगे जो वीडियो हम देखेंगे तो इसका समाज का प्रैक्टिस सेट देखेंगे आगे वीडियो में। आज के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।